हेलो एवरीवन। तो अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। इस टॉपिक की क्या सिग्निफिकेंस है हम वो देख लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो फोर्स कैसे एक्सर्ट करती है और उसका चार्ज पार्टिकल्स पे इफेक्ट क्या होता है। तो बट ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है वो अभी हमें देखना है। हमने अभी तक पढ़ा था कि एक वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उसके अराउंड वो आयरन फाइलिंग्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको याद होगा। बट इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे यूजिंग दीज टू लॉज। तो सबसे पहला है हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोट-सावर्ट्स लॉ होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर के हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से और करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। उसके बाद हम देखेंगे फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं तो वो आपस में फोर्स भी लगाएंगे, उनकी कैलकुलेशंस हम इसमें करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ इज अनदर लॉ जिसकी वजह से कुछ सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं, कुछ स्पेसिफिक सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एम्पियर्स लॉ से कैलकुलेट करना काफ़ी सिंपल हो जाता है। वो हम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, जहाँ पे हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे कुछ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए।